और उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में देर रात एक बेहद दर्दनाक हादसा हो गया। यहां एक 3 मंजिला बिल्डिंग अचानक भरभरा कर गिर पड़ी, जिसके चलते 2 परिवारों के 17 लोग मलबे में दब गए। इस हादसे के चलते बगल के दूसरे भी कई घर और मस्जिद चपेट में आ गई है। वहीं जैसे ही इस हादसे की सूचना पुलिस प्रशासन को मिली, आनन फानन में सभी आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कराया। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने भी मौके पर पहुंचकर कमान संभाली। मलबे में फंसे लोगों को रेस्क्यू कर स्थानीय सीएचसी और जिला अस्पताल भिजवाया गया, जिसमें से एक महिला रोशनी बानो समेत हकीमुद्दीन और दानिश की मौत हो गई, जबकि 8 गंभीर घायल हो गए। इन्हें जिला अस्पताल से लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर किया जा चुका है, जहां उनका इलाज जारी है। 5 लोग स्थानीय सीएचसी से इलाज के बाद डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, जबकि मलबे में दबे आफताब आलम को निकालने की कोशिश अभी भी जारी है। हालांकि बिल्डिंग गिरने का वजह जो है अभी तक साफ नहीं हो सकी है। और इसी को लेकर सीधे चलेंगे बाराबंकी, जहां से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कल्बे अली रजा हमारे साथ हैं। कल्बे अली रजा, सबसे बड़ा सवाल कि ये बिल्डिंग को गिरने को लेकर बहुत सारी आशंकाएं जताई जा रही हैं, सही मामला क्या है? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि पूरा मामला बाराबंकी फतेहपुर थाना क्षेत्र का है। यहाँ पर देर रात 3 मंजिला इमारत एकाएक धराशायी हो गई और इस इमारत की चपेट में जो अगल बगल के लोग थे वो भी आए हैं, वो घर भी आए हैं। और इमारत की अगर बात की जाए तो इस इमारत में 17 लोग मौजूद थे जिस वक्त ये इमारत गिरी, और 4 लोग इसी परिवार के बाहर गए हुए थे लखनऊ किसी काम से। और इमारत गिरने के बाद जो वहाँ धमक हुई, जो लोगों ने देखा जब अपने घर से निकले हैं तो उनके होश उड़ गए और पूरा हड़कंप मच गया। मौके पर 112 नंबर पर कॉल की गई। मौके पहुंची पुलिस और एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम और फायर ब्रिगेड जो भी थे आला अधिकारी, उच्च आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। आनन फानन में उस बिल्डिंग से लोगों को निकालने का कार्य किया गया। हालांकि अब तक जो लोग निकले वहां से वो टोटल 8 लोग थे, जिसमें से 8 साल की बच्ची भी जिसमें शामिल है, और 2 लोग मौके पर ही हालांकि कैजुअलिटी हो गई थी, डेथ हो गई थी, उनको जिला अस्पताल लाके घोषित कर दिया गया और 2 लोग उस मलबे में दबे हुए थे। लेकिन जो जानकारी देखिए मुझे जी आ रही है कि अब तक टोटल 4 लोगों की मृत्यु उस हादसे में हो चुकी है। इस पे हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी गहरा दुख व्यक्त किया है और बाराबंकी के जो मंत्री हैं, राज्य मंत्री सतीश शर्मा, वो भी मौके पहुंचे। कांग्रेस के सांसद जो है पूर्व सांसद पीएल पुनिया, वो भी मौके पहुंचे। हालांकि पूरा आला अधिकारी मौके पे पहुंचा हुआ है और इस वक्त राहत कार्य लगभग हो चुका है। 4 लोगों की कैजुअलिटी मौत हो चुकी है और जो लोग वहाँ लखनऊ ट्रामा सेंटर कुछ भर्ती हैं, कुछ बाराबंकी ट्रामा सेंटर भर्ती हैं। और हालांकि जो लखनऊ ट्रामा सेंटर में भर्ती है उनमें से भी कुछ लोगों की हालत इस वक्त गंभीर बनी हुई है। जी कुछ लोगों को जो यहीं पर सीएचसी में इलाज देके मतलब उनको घर भेज दिया गया, उनकी हालत अभी कैसी है? और जो लोग लखनऊ रेफर किया गया उनके हालात क्या हैं? जी देखिए मनीष जी, जो सीएचसी से जो लोग थे उनको जो है उनकी हालत ठीक है, और बाराबंकी में भी कुछ लोग हैं ट्रामा सेंटर में, उनकी भी हालत ठीक है। लेकिन जो लखनऊ में इस वक्त हैं टोटल 7 से 8 लोग हैं, उनकी हालत अभी गंभीर बनी हुई है, जिस पर लगातार हम लोग भी नजर बनाए हुए हैं। और अब तक 4 लोगों की जो है इसमें डेथ हो चुकी है। बाकी जो बचे हैं 17 में 5 लोग, वो अब तक जो है उनका उपचार हो चुका है, वो खतरे से फिलहाल इस वक्त बाहर। बड़ा सवाल ये भी है कि जो एक 3 लोगों की जो है मौत हो चुकी है इस मामले में, जो चौथा है उनकी भी मौत की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि उनको अभी मलबे से नहीं निकाला गया है। उनके क्या उनकी मतलब ये जो टीम है एनडीआरएफ की और एसडीआरएफ की लगातार अभी भी काम कर रही है? जी देखिए जो चौथा आप जो बता रहे हैं कि अब तक कार्य जारी है, वो भी हालांकि वो घोषित हो चुके हैं, उनकी भी मृत्यु हो चुकी है। वो भी उनकी भी बॉडी जो है वहां से निकाल ली गई है। जिला अस्पताल ने उनको भी जो है डेथ घोषित कर दिया है। अब हालांकि राहत कार्य रुका हुआ है, अब इस वक्त कोई कार्य नहीं चल रहा कि जो परिजन उसमें थे जो सही सलामत से फिलहाल बचे हैं, उनकी अगर माने तो उस बिल्डिंग में अब कुछ भी नहीं है। लेकिन स्थानीय लोग जो वहाँ के हैं मनीष जी, एक चीज और ये भी कह रहे हैं कि ये बिल्डिंग हालांकि ज्यादा पुरानी नहीं थी। अब इसके पीछे क्या कारण है ये तो फिलहाल जांच का विषय है, आने वाला वक्त ही बताएगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और सारा ताज़ी तफसीलात देने के लिए। तो एक बाराबंकी में एक बड़ा हादसा हुआ है और इस हादसे की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है, लेकिन इसमें लगभग 4 लोगों की मौत हो चुकी है। टोटल जो है 15 से 17 लोग इसमें दब गए थे इस घर में, और 4 लोग घर के बाहर होने की वजह से वो भी सेफ बताए जा रहे हैं, लेकिन जो बाकी जो लोग थे वो इसमें
मतलब जिनको कुछ लोगों को बाराबंकी से लखनऊ के लिए रेफर किया गया है, उनकी भी हालत हालांकि अभी स्थिर बताई जा रही है।